मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारे समक्ष मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं और वह तुम्हारा कुछ न कुछ गलत करना चाहते हैं। उन्हीं में से दो ऐसे व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। और वह बात इतनी बड़ी है कि यदि आज तुमने मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम ऐसे व्यक्ति से बच पाओगे, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें असुरक्षा प्रदान करते हैं और उस समय तुम्हें स्वयं की रक्षा स्वयं करनी होती है। और कई बार तुम्हारे निकट रहने वाला व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते हो वो अपना ना होकर तुम्हारे लिए एक ऐसा खतरा बन जाता है जिस खतरे को तुम हमेशा महसूस तो कर पाते हो लेकिन पहचान नहीं पाते कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसे ही दो व्यक्तियों के बारे में आज हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे कि वो कौन से दो व्यक्ति हैं जो तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या कारण है उनका जो कि तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचने पर वह विवश हो चुके हैं। कुछ न कुछ ऐसा कारण जो कि तुम्हारे विपरीत जाने वाला व्यक्ति तुम्हारे लिए उल्टा सोचता है। क्यों, उसका कारण क्या है, ये मैं तुम्हें आज विस्तार से समझाऊंगी और बताऊंगी। हम दोनों ही तुम्हें बारी बारी से इस बात को पूर्ण रूप से बताएंगे और तुम्हें समझाएंगे। बस तुम हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए यदि षड्यंत्र रचता है तो उसके पीछे केवल 3 कारण होते हैं और वो तीनों कारण आज तुम्हें जानने अत्यंत आवश्यक हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि तुमसे द्वेष भावना रखता है, तुम्हारे अच्छे कर्मों से उसके हृदय में जलन और द्वेष भावना उत्पन्न होती है, अर्थात वह अंदर ही अंदर तुमसे दुश्मनी निभाता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जिसे तुम पहचान नहीं पाते और ना ही यह समझ पाते हो कि वह तुम्हारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ना तो उन्नति तरक्की करते देख पाता है और ना ही उसका भला चाह पाता है, क्योंकि उसके हृदय में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए द्वेष भावना जब उत्पन्न होती है तो वो उसकी उन्नति को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता और ना ही होता है। वो चाहता है कि वह व्यक्ति कभी भी तरक्की ना कर पाए। उसका कारण बस इतना होता है कि उसके हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है और ऐसा व्यक्ति ना तो कभी किसी का भला चाहता है और ना ही चाह पाता है। यह उसके हृदय पर निर्भर करता है और उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी की खुशी को देखकर खुश हो यह ज़रूरी नहीं होता। चाहे वह कोई तुम्हारा अपना है या तुम्हारा
कोई ऐसा जानकार जिसे तुम बहुत अच्छे से तो जानते हो, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि पहचानने के लिए तुम्हें अपनी हृदय की आँखों को बंद नहीं बल्कि खोलना होगा, और उन्हीं खुली आँखों से देखना और पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे निकट है तो कभी भी जब भी तुम्हारा किसी कार्य पर कुछ विजय प्राप्त होना उसके लिए परेशानी का विषय बनता है, या तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशी से वो परेशान हो जाता है, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि उसके चेहरे पर तुम्हारी बातों को सुनने के पश्चात सिकन आने लगती है। अर्थात वो तुम्हारी किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, अर्थात गायब हो जाती है। तुम समझ जाना कि वो इंसान तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा अपना नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन ही होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर प्रसन्न नहीं होता, जो तुम्हारी खुशी है उसमें वो खुश नहीं होता। इस बात का तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखो और तभी तुम ऐसे व्यक्ति से बच पाओगे। और दूसरा यह कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है, भलाई सोचता है और तुम्हें अपने जीवन में हमेशा खुश देखना चाहता है कि तुम उन्नति तरक्की करो, तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ बुरा ना हो, अर्थात वह तुम्हारे अपने, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे ऐसे अपने जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह भी षड्यंत्र रचते हैं। क्यों षड्यंत्र रचते हैं? क्योंकि भले ही दिखने में वह षड्यंत्र होता है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी भलाई छुपी होती है। वो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलाना चाहते हैं जिस मार्ग से तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, और जो तुम्हारा खराब समय चल रहा है वो अच्छे समय में परिवर्तित हो जाए। और ऐसा तभी होता है जब वह तुम्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन करते हैं और कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिस चक्रव्यूह में तुम फंस जाते हो और तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि जीवन में कुछ करना चाहिए। क्योंकि इस बात को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि यदि तुम किसी भी कार्य को आराम से करते रहोगे, जब तक अपनी बुद्धि पर जोर नहीं दोगे, जब तक तुम्हारे मन में उत्सुकता नहीं होगी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की और मन के अंदर तुम्हारे बेचैनी उत्पन्न नहीं होगी, तब तक तुम ना तो अपने उन रास्तों में बदलाव लेकर आओगे और ना ही तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे मन के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की बेचैनी नहीं होगी, तब तक तुम चाहकर भी उतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, अर्थात मेहनत नहीं कर सकते। उसके लिए जो तुम्हारे अपने होते हैं वो तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनने में शायद बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति ही उन बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि तुम्हारे अपने तुमसे कैसे कटु वचन बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। शायद वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, शायद तुम उन्हें जितना प्रेम करते हो वो तुम्हें इतना प्रेम नहीं करते। उनका आभास कुछ ऐसा होता है कि जितना तुम उनके लिए कर रहे हो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, लेकिन वो तुम्हें इसलिए ऐसे शब्दों को बोलकर तुम्हारे अंदर उस जलन को पैदा करते हैं, उस आग को लगाते हैं तुम्हारे दिल के अंदर, जिससे कि तुम अपने उस मार्ग पर चलो और कठिन तपस्या करो। अर्थात तुम्हारे हृदय के अंदर जो आग नहीं लग रही है
वो लग जाए। इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में जब कुछ कर गुजरने की आग लग जाती है तो व्यक्ति इतना संघर्ष करता है, इतनी मेहनत करता है कि उसको दिन रात चैन नहीं पड़ता। वो केवल उसी बात के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचता है और गहराई से सोचकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहता है। वो चाहता है कि शीघ्र ही उसे वो मंजिल प्राप्त हो जाए, जिसे प्राप्त करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बेचैन है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब हृदय में कुछ ऐसी बातें चल रही हों, अर्थात ऐसी बातें जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर दे। और तीसरी बात यह है कि ना तो तुम उसे जानते पहचानते हो और ना ही वो तुम्हें जानता पहचानता है, बल्कि तुम अचानक से उससे मिलते हो, लेकिन वो तुम्हें किसी और के माध्यम से पूरी तरह से पढ़ लेता है और तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी रखता है। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, कौन सा कार्य करते हो, कौन सा नहीं करते हो, यह सभी बातों को विस्तार से जानने के पश्चात वह तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बिछाता है जिस जाल के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होता, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि वो केवल ऐसे व्यक्तियों को पकड़ता है, अर्थात बर्बाद करना चाहता है, षड्यंत्र रचना चाहता है, जिसके बारे में ना तो वह जानता है लेकिन उसे केवल खुशी मिलती है, अर्थात उसके हृदय को सुकून प्राप्त होता है किसी और को परेशान देखकर, क्योंकि उसके मन में कुछ ऐसी ही विचारधाराएं चलती रहती हैं कि मैं कब कैसे किसको परेशान करूं और कौन सा ऐसा व्यक्ति हो जो कि मुझसे परेशान हो जाए। उसकी यह विचारधारा ही उसे जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखती हैं और वो भी किसी को परेशान करके रखता है। उसका कारण बस इतना ही होता है कि जब भी वह किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो वह सोच नहीं पाता, हमेशा सोचता है तो गलत ही सोचता है और सही सोचना ना तो वह प्रारंभ करता है और ना ही कर पाता है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने के लिए ना तो तुम्हें कुछ करना है और ना ही तुम्हें सोचना है। बस सोचना है तो इतना, कोई भी अनजान व्यक्ति हो जो तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है या तुम्हारे करीब आना चाहता है तो तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखो। कुछ दूरी बनाकर रखोगे तभी तुम अपने जीवन में बहुत आगे तक जा पाओगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मिलते बदले ही अचानक हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में जब प्रवेश कर लेते हैं तो वो उस चुंबक की तरह चिपक जाते हैं, जैसे कि लोहे में चुंबक चिपकती है उसी तरह से, और चिपकने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने की तैयारी में रहते हैं। वो एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते, ना तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, ना ही तुम्हें बर्बाद करने का। और उन्हें पहचानने का केवल इतना ही अर्थ है कि तुम उन्हें बस इस तरह से पहचानो कि कोई भी व्यक्ति यदि तुमसे बेमतलब का मतलब रख रहा है और तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे जीवन के लिए वह बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें जानता पहचानता नहीं है और तुमसे एकदम से वह मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहता है, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि वह मित्रता का हाथ केवल तुम्हें बर्बाद करने के लिए बढ़ा रहा है, अर्थात अपने फायदे के लिए बढ़ा रहा है, ना कि तुम्हारे फायदे के लिए। तुम्हें उससे मित्रता रखने में कोई भी ना तो फायदा होने वाला है और ना ही तुम्हें उससे मित्रता रखने में कुछ अच्छा होगा, केवल होगा तो नुकसान और नुकसान। उसका कारण केवल उस आदमी के या उस औरत के हृदय पर निर्भर करता है, उसके मन की विचारधारा पर निर्भर करता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही करता है। अब वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है। कुछ लोगों को बिना मतलब किसी को परेशान करने में अत्यंत खुशी मिलती है और वह अपनी इन खुशियों के चलते दूसरों को परेशानी में डाल देते हैं और इन्हीं परेशानियों में डालने के पश्चात वह प्रसन्नता मग्न हो जाते हैं।
लेकिन तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना है, दूरी बनाकर रखना है। कभी भी ऐसे व्यक्तियों के करीब नहीं रहना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहा है। ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत भावना रखता है और तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसका मकसद केवल तुम्हें बर्बाद कर देने का है। और वो ऐसा क्यों करना चाहता है? अर्थात तुम पहले इस बात को समझो कि वो स्त्री है या पुरुष, क्योंकि हो सकता हो कि वो स्त्री भी हो सकती हो, कन्या भी हो सकती हो, या फिर कोई आदमी या लड़का भी हो सकता है जो कि तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। जो षड्यंत्र रच रहा है वो कौन है, वो मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी, समझाऊंगी। यदि तुम संदेश सुन रहे हो और तुम एक लड़के हो तो तुम्हारे जीवन में ऐसी कन्या हो सकती है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश सभी के लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जिनके जीवन में कुछ ऐसा गलत होने वाला है। मैं केवल उन्हें सावधान करने आई हूँ। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी उन बातों को पहले परखना, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। वह षड्यंत्र रच रहा है या नहीं रच रहा है, यह स्वयं तुम्हें निर्णय करना होगा, क्योंकि मेरे संदेश का अर्थ केवल इतना है, जिनके जीवन में उन्हें धोखा मिलने वाला है वो उस धोखे से बच पाएं और किसी के षड्यंत्र में ना आए, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। व्यक्ति जो करना चाहता है वो नहीं हो पाता है। उस बात को ना तो वह जान पाता है, ना ही समझ पाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वह बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा भोला व्यक्ति होता है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति के छलावे में आ जाता है जो कि इतना तेज होता है, उसके मन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन हो जाता है। यदि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पहचानने में तुम्हें कठिनाई हो रही है, ऐसा आभास हो रहा है कि तुम ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द रह रहे हो, जो व्यक्ति तुम्हें अपना समझता तो है और तुम भी उसे अपना समझते हो, लेकिन वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जो कर रहे हो उस कार्य को छोड़ दो, लेकिन तुम उस कार्य को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह कार्य भी तुम्हें प्रिय है। लेकिन जो तुमसे प्रेम करता है या करती है, उसे तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम है। वह नहीं चाहता या नहीं चाहती कि तुम ऐसे कार्यों को करो जिससे कि तुम्हारा जीवन तबाह या बर्बाद हो जाए। ऐसे में तुम्हारे बारे में वह बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने के पश्चात, तुम्हें बहुत ज़्यादा समझाने के पश्चात, जब तुमने यह बात सोची कि तुम जो कर रहे हो उस कार्य को नहीं छोड़ सकते हो, भले ही तुम अपने प्रेम को छोड़ दो, तुमने ऐसे कुछ शब्द कहे जिससे कि उसके मन में यह विचारधारा उत्पन्न हो चुकी है कि उसे तुम्हारे जीवन से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम उस आदत को, उस विचारधारा को नहीं छोड़ सकते, ना ही त्याग सकते हो। तो ऐसे में तुम्हें अपने जीवन में उस व्यक्ति को ही त्यागना होगा, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसी तुम्हारी जो विचारधारा है उसके साथ तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इस बात का विशेष ध्यान देना जो मैं तुम्हें अब बता रही हूँ मेरे बच्चे। अब वह बार बार तुमसे लड़ाई झगड़े करने लगी है और तुमसे बार बार इस तरह के कटु वचन बोलने लगी है। उसका कारण केवल इतना है कि तुम उसे प्रेम के बदले नफरत करो, तुम उससे शीघ्र ही दूर हो जाओ। वो तुम्हें इतना परेशान कर दे कि तुम्हें उसके बारे में सोचने पर भी घृणा होने लगे। उसका कारण केवल इतना ही है कि उसने अपने मन के अंदर षड्यंत्र रच चुका है कि तुम अपनी आदतों को छोड़ोगे नहीं, और इन आदतों के साथ वो तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से घिरा हुआ हो चुका है और तुम्हारा जीवन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ रहा है। इसी वजह से वो तुम्हें छोड़ देना चाहती है। वो चाहती है कि तुम उसका पूरी तरह से त्याग कर दो।
अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसे छोड़ो या तुम उसे अपनाओ। क्योंकि यदि तुम उसे छोड़ो तो तभी छोड़ सकते हो जब वह तुम्हारे हृदय में अपने लिए नफरत भर दे। क्योंकि प्रेम करते हुए तो ना तुम उसे छोड़ सकते हो ना वो तुम्हें छोड़ सकती है। अर्थात प्रेम की जो धारा बह रही है वो धारा ही तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी है जहाँ से ना तो तुम आगे जा सकते हो और ना ही उसके साथ चल सकते हो। क्योंकि उसके मन में अब खटास पैदा होने लगी है तुम्हें लेकर और उसके मन में बार बार एक ही बात चल रही है कि वो तुम्हें किस प्रकार से छोड़ दे। अर्थात उसके मन में अब यह भावनाएं उत्पन्न होने लगी हैं कि यदि वह तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताए तो उसका स्वयं का जीवन बर्बाद हो रहा है। ना तो अब वह तुमसे इतना प्रेम कर पा रही है और ना ही वह प्रेम करना चाहती है, क्योंकि उसे अब तुमसे घृणा होने लगी है। क्योंकि तुम अपनी आदतों को सुधार नहीं रहे हो, ना ही अपने हृदय के अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हो। ऐसे में ना तो उसके पास अब कोई रास्ता बचा है और ना ही वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। क्योंकि ऐसे में उसे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, घुटन हो रही है। उसे ऐसा आभास हो रहा है कि यदि वह तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत रहे तो उसका पूरा जीवन तबाह और बर्बाद होने वाला है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें उससे अलग होना है या तुम्हें उसके साथ रहना है। क्योंकि वो बार बार तुम्हें दूर करने और तुमसे दूर होने का प्रयास कर रही है। उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम अपनी गलत आदतों को ना तो छोड़ रहे हो और ना ही तुम अपने हृदय के अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हो। इसी वजह से वो इन बातों को सोच रही है। उसका कारण ही बस इसी वजह से तुमसे दूर होने का है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो और किस प्रकार की विचारधारा को तुम अपने हृदय में विराजमान करके रखते हो। यदि तुम ऐसी विचारधारा को अपने हृदय में विराजमान करके रखते हो जिस विचारधारा से तुम उससे दूर हो पाओ, अर्थात तुम ऐसा सोचते हो कि तुम भले ही उससे जुदा हो जाओ, लेकिन तुम जिन कार्यों को कर रहे हो, जिन कर्मों को करते जा रहे हो, तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते, तुम उनके बिना नहीं रह सकते। तुम भले ही अपने प्रेम के बिना रह लोगे। यदि तुम ऐसा विचार करके बैठे हो और बार बार उन्हीं कार्यों को करते चले जा रहे हो, उसके लाख मना करने के बाद, लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। तुम प्रेम तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन तुम उसकी भावना को नहीं समझ रहे कि वो तुम्हें इस तरह नहीं अपना सकती तुम्हारी इन गंदी आदतों की वजह से। अर्थात तुम्हारी गंदी आदतों का अर्थ यहाँ पर कुछ और नहीं है, बस इतना है कि तुम कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हो, कभी किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हो। तुम किसी एक पर डिपेंड होके नहीं रहते और यह बातें उसके हृदय को तोड़ कर रख देती हैं। अर्थात एक प्रेम करने वाले के लिए सबसे कष्टदायक बात यही होती है कि वो जिससे प्रेम करता है वो व्यक्ति उसी से प्रेम करे, केवल उससे प्रेम करे, तब उसका प्रेम सही रहता है। और यदि व्यक्ति कहीं कहीं दर दर भटकता फिरता है, जगह जगह अपना आकर्षण बढ़ाता है, कभी किसी और से प्रेम जताता है, कभी किसी और से प्रेम करता है, तो ऐसे में व्यक्ति का हृदय फिर निश्चित ही टूटने लगता है। व्यक्ति ना तो उस व्यक्ति को प्रेम कर पाता है, ना ही उसे पूर्ण रूप से चाह पाता है। क्योंकि चाहना और पाना दोनों ही में अंतर है। चाह तो वही शक्ति सकता है कि तुम किसी को अपनी ओर आकर्षित करो और तुम किसी की तरफ आकर्षित हो जाओ, और पा तुम उस व्यक्ति को सकते हो जिसे केवल तुम आकर्षण के जरिए पाओ। लेकिन जीवन पर्यंत तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम ना करता हो। क्योंकि जो यहाँ वहाँ अपना आकर्षण बढ़ाता है, कभी किसी की तरफ आकर्षित होता है, कभी किसी की तरफ आकर्षित होता है, तो इसका अर्थ केवल इतना होता है कि वह व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता
करता। अगर प्रेम करता तो वो कभी भी ऐसे कार्यों को नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है उसका अर्थ है कि तुम्हारे बारे में उसे ना तो वैल्यू है और ना ही वो तुमसे इतना प्रेम करता है। तुम जाओ या उसके जीवन में रहो, उसके लिए तुम्हारा ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि दोनों का प्रेम सच्चा है और दोनों एक दूसरे को अटूट प्रेम कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनाकर रखना जरूरी है और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखना ज़रूरी है। यदि दोनों के बीच में परस्पर ईमानदारी नहीं होगी, सच्चा प्रेम नहीं होगा, तो वह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। कुछ समय आगे चलकर वह रिश्ता शीघ्र ही टूट जाएगा। उसका कारण बस इतना ही है कि तुम्हारा प्रेम अटूट नहीं था, इस वजह से वह प्रेम टूट गया। अब दोनों तरफ से इस डोर को खींचातानी करने से कोई फायदा नहीं है। यदि प्रेम सच्चा है तो निभाना चाहिए, और यदि तुम्हारा केवल आकर्षण है तो वह आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो शीघ्र ही कुछ ही समय पश्चात धीरे धीरे करके टूट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो सच्चा प्रेम होता है उसको यदि कोई इंसान तोड़ देता है तो पुनः सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। और सच्चे प्रेम को प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक ऐसी जगह पर जाना ज़रूरी होता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करने से वंचित ना रह पाए। अर्थात एक ऐसी जगह जहाँ पर जाने से तुम्हें सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, जहाँ पर तुम्हारा एकाग्रमन होता है, वहीं पर तुम अपने सच्चे प्रेम को महसूस करो। एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण हो, वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठो और विचार करो कि तुम्हें संसार में क्या चाहिए, तुम किस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। तुम यदि अपने प्रेम के बिना रह सकते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें उस व्यक्ति से सच्चा प्रेम नहीं है, और यदि तुम उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते तो तुम दूसरी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि सच्चा प्रेम जीवन में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और जिस व्यक्ति को मिल जाता है वह बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। क्योंकि जीवन में किसी भी इंसान के बिना किसी को रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो पड़ता ही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को हताश या परेशान कर दे तो वह निश्चित ही उसके जीवन में ना तो कुछ प्राप्त कर पाता है और ना ही प्राप्त करना चाहता है। केवल उसे उसका प्रेम प्राप्त हो जाए, उसके लिए वह सबसे ज़्यादा प्रयास करता है उसे प्रसन्न रखने का, और उसके जीवन में वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अर्थात प्रेम के लिए प्रेम का महत्वपूर्ण होना अति आवश्यक होता है। और जब भी कोई व्यक्ति प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर देता है तो वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी भी इस बात को ना तो सोच पाता है और ना ही सोचना चाहता है। बस वह सोचता है तो एक बात कि वो उस व्यक्ति के बिना रह नहीं सकता जिससे सच्चा प्रेम करता है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम अपने प्रेम के बारे में क्या सोचते हो। तुम क्या प्रेम के बिना रह सकते हो, या फिर तुम उन चीज़ों के बिना रह सकते हो जिनको तुम अपना आधार बनाकर बैठे हो। कभी भी इस बात को मत भूलना कि जीवन में यदि सच्चा प्रेम एक बार आकर चला गया तो पुनः तुम्हें सच्चा प्रेम ना तो कभी प्राप्त होगा और ना ही तुम सच्चे प्रेम को प्राप्त कर पाओगे। यदि कुछ प्राप्त कर पाओगे तो छलावा, क्योंकि तुम दूसरों को छलावा दोगे तो तुम्हें छलावा ही प्राप्त होगा। सच्चा प्रेम करोगे तो सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। अर्थात प्रकृति का यही नियम है कि जो व्यक्ति जो देता है वही उसे प्राप्त होता है। अब तुम क्या दे रहे हो, क्या प्राप्त कर रहे हो, ये तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही प्राप्त करते चले जाओ।